इतना साफ है पानी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ हम चारों लोग चल दिए हैं थोड़ा घूमने के लिए, और आज राघव का मन था पहाड़ों की मैगी खाने का। आज उसका बहुत ज़िद करी कि मम्मा, जबकि वहाँ मैगी मैंने उसको बना के खिला दी थी, और लेकिन उसको खानी थी बाहर की। बोले मम्मा मुझे यहाँ की मैगी खानी है। तो ये बोले चलो चलते हैं, इसको खिला के लाते हैं। तो हम लोग निकल दिए हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे। और घूम तो मैं काफ़ी रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो वातावरण है, ऐसा एटमॉस्फेयर कहाँ मिले फिर, क्योंकि वहाँ तो वही घर में बंद बंद, दूसरा वाहनों की मतलब पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है हमारी तरफ से। लेकिन यहाँ इतना नहीं है, यहाँ बहुत ही सुंदर सा वातावरण है, आओ हवा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे बस चाय पियेंगे। तो इनके यहाँ की चाय राघव को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जहाँ इन्होंने बनाई थी तो अच्छी थी काफ़ी, नेचर वाइज भी बहुत। यहाँ के लोगों ने बताया था बहुत अच्छे नेचर के थे, पहले से ही बोला करते थे, पहले से ही लोग बोलते हैं सभी। मैंने ये देखा कि मतलब ऐसे हम चाहे जाने या ना जाने, तो पहले से ही नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल करना, पहले से बोलना, और ऐसे बोलना जैसे कि कब से हमें जानते हों। जैसे कि मैं मुझसे पूछने लगी, मुझे पता ही नहीं था, पानी ले लेके आ रही थी लेडीज़, मुझसे पूछने लगी और दीदी कैसे हो, कब आए, परिवार कैसा है, इस तरीके से मतलब सलामती पूछ रहे थे, जैसे कि बहुत लोग हमें जानते हैं। और तो बस यहाँ पे चाय मंगवाई है, राघव ने बिस्किट भी लिया था, उसको काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम और निकल गए थे आगे। यहाँ से जो है 1 किलोमीटर दूर, यहाँ से नहीं जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर यहाँ का बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, लेकिन सब कुछ मिलता है उधर। तो यहाँ बस हमसे बातें कर रहे थे, वो स्वेटर वगैरह भी बनाती हैं। बंदर इधर, अच्छा देखो वो ऊपर घर है, और ऊपर ये भगवान। तो जी हम टहलते टहलते पहुंच गए थे वहाँ के छोटे से मार्केट में। तो यहाँ एक हमें दुकान दिखी, एक नहीं कई सारी दुकान थी। दुकान था क्या था, घर ही थे, घर के आके ही उन लोगों ने अपने दुकान को रखी। ये देखिए सतलज नदी बिल्कुल पास में ही है, जस्ट रोड के इधर साइड सतलज नदी है। तो यहाँ पे एक दुकान थी, इसमें सारा कुछ सामान था और खाने पीने का। तो ये जो इसमें एक लेडी थी, तो वो बना रही थी मैगी। तब तक राघव को दिख गया था पिल्ला, तो उससे वो दोनों ही खेलने लगे थे। राघव के पास आके खड़ा हो जाता, तो राघव वो कृष्णा खेल रहे हैं। फिर उन्होंने हाथ धो के, मैंने इनके हाथ धुलाए, यहाँ टंकी लग रही थी, उन्होंने साबुन दिया था, साबुन भी है, तो साबुन से हाथ धोया। तब फिर मैंने कहा अब आप खाना। तो बस हम यहाँ लोग वेट कर रहे हैं मैगी बनने का। वो बना मतलब उनका घर ही है, बता रही हूँ ना मैं। तो वो मैगी बना रही थी, और सच में मैगी यहाँ की का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, बहुत ही अच्छी लगती है। हालांकि उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हम बनाते हैं, लेकिन अच्छी लगती है। यहाँ मैगी काफ़ी मिलती है। यहाँ मैगी ये भी जब कई बार घूमने पहले आए थे, तो बोले वहाँ मैगी बहुत मिलती है। तो बस बच्चे तो मैगी में खुश रहते हैं। तो यहाँ पे पास में, हाँ दोनों राघव खा रहा है मैगी। अगर पहाड़ों की मैगी तो फेमस है, बुआ बहुत अच्छी है, खा ले, बहुत टेस्टी है मैगी, टेस्टी है। तो बस ये जो क्लिप मैंने पहले लगाई है मैगी वगैरह की, ये पहली थी, क्योंकि ये मैं जोड़ना ही भूल गई थी कई वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। अब यहाँ हो रही है हमारे चलने की तैयारी। तो अब हिमाचल हम छोड़ने वाले हैं आज सुबह के, यहाँ बज रहे हैं 10, और हमने अपना रूम छोड़ दिया है, खाली कर दिया है, सामान नीचे पहुँच गया है। अभी हम ऊपर ही हैं, और ये जो अम्मा बाबा हैं ये हम लोगों को विदा करने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो हिमाचल को बाय बाय करने वाले हैं, और पंजाब जाने वाले हैं अब हम। आपका इनसे और इनका राघव से। राघव से कह रहे थे राघव तुम छुप जाओ कमरे में, हम तुम्हें नहीं जाने दे रहे, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अम्मा पापा दोनों ही बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कह रहे थे राघव को तो छोड़ जाओ, अब उसकी बहुत याद आएगी। तो बस यहाँ बैठे हैं, क्योंकि नीचे कृष्णा और ये बस का वेट कर रहे हैं। बस का एक टाइम होता है 10:30 के करीब या 11:45 तक बस आ जाएगी। तो बस मैं यहाँ ऊपर बैठी हुई हूँ। मैंने कहा जब आ जाएगी तो सीधे यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। अंदर कमरे में बैठेंगे तो फिर टाइम लगता है निकलने करने में। तो बस यहाँ हम बैठ चुके हैं बस में, बस हमारी आ गई थी, और ये ले रहे हैं टिकट। और यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा ही आगे हम चले थे कि जो कल आपने देखा होगा जो मंदिर जिसपे राघव जो है वो स्लिप कर रहा था, राघव फिसल रहा था, वो वाले मंदिर पे शरबत पड़ रहा था। तो वो बस के आगे खड़े होकर बस को पहले रोक रहे थे, जो भी वाहन आ रहा था रोक रहे थे, और फिर सबको शरबत ज़बरदस्ती पिला रहे थे। तो फिर यहाँ हमने भी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये चीज़ मेरे अंदर क्या है ना, मुझे
हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जब वो कोई इतना फोर्स करता तो मेरे से नहीं मना हो पाता। तो ये बोले कि नहीं प्रसाद है ले लो, मंदिर था ना यहाँ पे, तो वो प्रसाद बांट रहे थे शरबत सभी को। और यही नहीं, सारी जितनी भी बसें थी, जितनी भी गाड़ियाँ थी, किसी को निकल ही नहीं दे रहे थे, उतना सबको पहले पिला के और फिर भेज रहे थे। तो बस यहाँ से अब हम निकलेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से हम बैठ गए नंगल की बस में। तो नंगल यानी पंजाब में है। उसके बाद हम जाएंगे अनंतपुर साहिब, जैसे मैंने आपको बताया अनंतपुर साहिब जाएंगे। और अनंतपुर साहिब में आज मतलब हम स्टे वहीं करेंगे। तो लगभग हम अनंतपुर साहिब पहुंच गए थे 1 बजे करीब तक, क्योंकि 11 बजे आ गई थी हमारी बस। और उसके बाद फिर हमें यहाँ से कुल 10-11 किलोमीटर नंगल है और वहाँ से 21 किलोमीटर अनंतपुर साहिब है। तो यहाँ से 11 किलोमीटर थोड़ा सा लंबा पड़ा था, क्योंकि रोड वैसे है ना, पहाड़ी एरिया है, तो घूमते वैसा था। और वहाँ से अनंतपुर साहिब तक कोई मतलब वैसा रोड था प्लेन वाला, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो बस यहाँ हम बस में बैठ गए और अपना देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे रास्ते हमें सतलज नदी पड़ी थी और बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था, काफ़ी मतलब बादल से हो रहे थे, धूप नहीं थी। और राघव को भी मैं बहलाती जा रही थी, उसको मैंने कई टॉफ़ियाँ वगैरह खिलाती जा रही थी, क्योंकि उसको उल्टियाँ होती हैं बस में, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। तो बस ये अभी हम निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये जो एरिया है ये वही एरिया आ गया जहाँ हमने बोटिंग करी थी, भाखड़ा वाला एरिया। तो ये वही एरिया है, तो मैं बस वही आपको दिखा रही हूँ। तो जी बस पहुंच गए हम अनंतपुर साहिब और वहाँ से लिया हमने ऑटो। ये जस्ट अनंतपुर साहिब के बस स्टैंड के जस्ट बगल में है, लेकिन हमें हालांकि पता था ये पास में है, लेकिन हमारे पास सामान था ना ज़्यादा, तो क्योंकि अंदर काफ़ी बना हुआ है, 1 किलोमीटर लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर तक बना हुआ है, तो हमने ऑटो लिया था। हालांकि ऑटो वाले ने मना किया था कि पास में ये क्या करोगे, हमने कहा नहीं, हमारे पास सामान है, तो अंदर तक बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो उन्होंने हमें सीधा वहीं छोड़ा था जहाँ पर रूम वगैरह मिलते हैं, तो उन्होंने सीधा वहीं छोड़ा था। तो अब सीधा हम यहाँ पे चलते जा रहे हैं ऑटो से, काफ़ी भीड़ थी तो ऑटो रुक के चल रहा है। यार पूरा मार्केट लगा हुआ था, पूरा बाहर से अंदर तक 1-1.5 किलोमीटर एरिया में, और मुझे लगता है और ज़्यादा में ही था, तो उतना मार्केट लगा हुआ था पूरा। ये सारी चीज़ें थी उधर, सब कुछ था, खाने पीने का और मेडिकल वगैरह सारा कुछ था अंदर ही अंदर। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा था इधर। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये, मैं आपको कोशिश करूँगी वीडियो में भी दिखाने का अंदर से। मतलब हमने लिया था, शूट तो किया था, लेकिन अभी ऑटो हमारा रुका पड़ा है, काफ़ी भीड़ लग रही है। आप देख सकते हैं वो जो देख रहे हैं ना आप, ये सब है इधर। पूरा लंगर का, रहने का पूरा व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी इधर रहने की, क्योंकि हमने यहाँ पे रूम लिया था और बहुत सस्ते में रूम मिल गया था, लगभग 100-200 में रूम मिल जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। लंगर करिए, मतलब सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा। और सच बताऊँ, सेवा जो ये लोग करते हैं ना, इनकी ऐसी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी, सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा भाव से सेवा करते हैं सब लोग, जिस तरीके से लंगर खिलाते हैं, जिस तरीके से इनका प्रोग्राम चलता रहता है, 24 घंटे लंगर चलता रहता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो बस अब हम यहाँ पहुँच गए थे, बिल्कुल उधर ही पहुँच गए थे जहाँ रूम वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ लाइन लगी हुई है रूम के लिए, और हमारी किस्मत इतनी सी निकली कि इनका लास्ट नंबर चाबी ख़त्म हो गई थी, बस लास्ट इन्हीं को मिली थी। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं आनंदपुर साहिब और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा लंगर के लिए। तो जी बस अब हम लोग चल दिए हैं लंगर करने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा था यहाँ 1:30 बजे का, 1:30 ही हो रहा था शायद। तो क्योंकि 1 बजे करीब हम पहुंच गए थे, फिर अपना रूम देखा, रूम थोड़ा सा साफ़ सूफ किया, थोड़ा हाथ मुँह धोए, ये तो नहाए भी थे। और मेरे को हो रहा था बुखार, लेकिन मुझे दवाई लेनी थी, भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा खा के फिर भूख लेते। लंगर मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था गोल्डन टेम्पल में, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है वो, और सेकेंड टाइम मैंने किया था जब मैं अपनी शादी के बाद घूमने गई थी
उधर मनाली कुल्लू वगैरह गई थी, तो वहाँ है मणिकंठ साहिब गुरुद्वारा, तो वहाँ पे सेकंड टाइम किया था। थर्ड टाइम मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंगर। तो सबसे फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे होता है, तो मुझे शर्म लग रही थी लंगर करने में। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, यहाँ तो भाई सब लोग एक समान भाव से खाते हैं, एक समान तरीके से करते हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगा। तो फिर मुझे अच्छा लगता है लंगर करना। तो यहाँ पे राघव और कृष्णा के लिए थे कपड़े, मतलब रुमाल जो होते हैं सर पे बांधने के लिए, क्योंकि भाई गुरुद्वारे में और इस जगह पे बिना सर ढके नहीं जाया जाता है। तो इनके पास तो साफ़ी थी, तो राघव कृष्णा के लिए ली थी। अब कृष्णा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो आप नोटिस करिए, कृष्णा कितनी बार कोशिश करा है लेकिन उसको सेट ही नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे जो भैया थे दुकान वाले, इन्होंने राघव का सेट किया था, राघव को बांधा था और कृष्णा को फिर इन्होंने बांधा था, क्योंकि भाई आदत नहीं है ना बच्चों को वो वाली चीज़ है, बट अच्छा लगता है, एक सम्मान होता है। राघव तो इतना पसंद कर रहा है, बोले मम्मा बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सर ढक के जाना होता है मंदिर में, कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा ये चीज़ हर धर्म में है। लेकिन और देखिए यहाँ पे अब हम लग चुके हैं लंगर की लाइन में। लंगर की इतनी बड़ी लाइन लग रही थी यार, 24 घंटे लंगर मैंने यहाँ पे देखा, 24 घंटे लंगर चलता है और उतनी ही भीड़ रहती है, क्योंकि बाहर से बहुत लोग आते हैं इधर। तो यहाँ पे बस अभी देखिए हम लोग लंगर करके निकल चुके हैं, उधर साइड में बर्तन रख के, और सीधा हम बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहाँ लगभग 2:30 पौने 3 का टाइम हो गया होगा, और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। लंगर में दाल दो तरह की दाल थी, छोले और चने की दाल, रोटी और खीर, ये था। और देखिए अब हम जा ही रहे हैं, और ये हमसे पीछे रह गए थे, हम लोग पहुँच गए थे पहले ही अपने रूम पर। तो जी आ गए हैं हम लंगर चख के, बड़ा ही स्वादिष्ट था। वहाँ पता नहीं वीडियो बना दी, मैंने तो बनाया नहीं, पता नहीं बना सकते हैं नहीं, तो बहुत स्वादिष्ट था मुझे, मतलब। और भी टाइम हो रहा है कितना, 2:48 हो रहे हैं। हाँ पार्क में लेट रहूँगा, नहीं अब यही रहो। तो हम लोग बस अभी अब रूम पे आ गए हैं, और थोड़ी देर अब रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी देर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे आ गया बुखार, कृष्णा राघव को भी और मुझे भी। रात भी टैबलेट ली थी, अभी यहाँ आके फिर चढ़ गया, तो फिर मैंने टैबलेट ली, और अभी लंगर चख के आए हैं। तो बस अभी थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ घूमेंगे, यहाँ जो भी है देखते हैं। पहले तो गुरुद्वारा में दर्शन कराएंगे आप सबको, और यहाँ है क्या वो अजूबों में है यहाँ का, वैसे ही है ना, अजूबा बोलते हैं। हाँ विरासत खालसा। तो देखते हैं वो भी शायद, क्योंकि आज हम यहीं रुकने वाले हैं, अनंतपुर साहिब में ही रुकेंगे आज हम, क्योंकि कल हमारी ट्रेन चंडीगढ़ से है, तो कल चंडीगढ़ पहुंचेंगे, आज यहीं रुकेंगे। तो कई चीज़ें आपको दिखा देंगे, हम भी घूम लेंगे और आपको भी घुमा देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इनका वेट कर रहे हैं, ये वहाँ पीछे रह गए थे, हम लोग आ गए खा के, और ये भी आ रहे होंगे। इतना भयंकर जुकाम हुआ है ना मुझे कि बस पूछो मत, और जुकाम के साथ साथ बुखार, अरे बाप रे। हाँ बेटू